पीजीटी ये पूरा करप्शन से हुआ है। तो 1 और 2 अब मत देखिए। पीजीटी जिस तरह से अभी माध्यमिक आचार में जांच किया न जिसका जिसका हैकिंग हुआ था सबको बुलाया न रोका न, उस तरह से पीजीटी में भी हैकिंग हुआ था। आप लोग देखबे न किए। पीजीटी में बोले थे डीबी के समय कि पीजीटी में बहुत सारा सब हैकिंग करके नौकरी लिया है। जांच करे जितना नौकरी हुआ है ना पीजीटी में हैकिंग में सब बाहर आएगा। हमको लगता है 80% बाहर हो जाएगा। तो हम लोगों ने केस किया था। मेरा केस और भी 2-3 केस लगा हुआ है। एक केस देखिएगा कि मेरा जो है एक केस का पहले भी मेरा जजमेंट आ चुका है केस का। और पीजीटी BC2 कैंडिडेट का है, BC2 का, हाँ स्पेशल BC2 का नियुक्ति का आदेश है। देखिएगा 9 जुलाई 2026 को जजमेंट हुआ मेरा केस का। लगभग इसमें 13 कैंडिडेट थे और भी 2-3 केस मेरा लिस्ट में लगा हुआ है। उसमें अब जो BC2 का मामला है उस आपका तो दिक्कत हो गया कि BC2 में सीट देना चाहिए, सीट दिया नहीं। जो लोग लड़के लिए हैं बहुत अच्छी बात है। और ही नहीं गया, सभी सब्जेक्ट में 6% आरक्षण दिया ही नहीं। बोला कि BC2 का कोई सीट ही खाली नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। कोई वैकेंसी निकालिएगा तो जितना भी रिजर्व सीट है BC1 का, BC2 का, ST SC का, आप पूरा रिजर्वेशन निकालिएगा। जैसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी को लेकर बराबर आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल जो है JSSC कार्यालय आए हुए थे, बहुत सारे छात्र लोग भी थे। पीजीटी को लेकर जो BC2 कैंडिडेट का जो सुनने में आ रहा केस किया हुआ था उसका जो है नियुक्ति का आदेश आ चुका है। पूरा मामला को इनसे समझने का प्रयास करते हैं और पूरा जो है अपना देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आए हुए हैं। क्या कुछ कहेगा JSSC पीजीटी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? पीजीटी जो है पूरा पीजीटी ये पूरा करप्शन से हुआ है। तो 1 और 2 अब मत देखिए। पीजीटी जिस तरह से अभी माध्यमिक आचार में जांच किया न जिसका जिसका हैकिंग हुआ था सबको बुलाया न रोका न, उस तरह से पीजीटी में भी हैकिंग हुआ था। आप लोग देखबे न किए। पीजीटी में बोले थे डीबी के समय कि पीजीटी में बहुत सारा सब हैकिंग करके नौकरी लिया है। जांच करे जितना नौकरी हुआ है ना पीजीटी में हैकिंग में सब बाहर आएगा। हमको लगता है 80% बाहर हो जाएगा। आप लोग तो कोर्ट भी गए हुए थे, केस किया? अरे चल रहा है, अब जब जजमेंट आएगा तब आएगा। कितना समय लग जाएगा आप लोग? अब जब आएगा, अब देखे नहीं कि यहाँ झारखंड का ऐसा स्थिति है टीचर में कि रिटायरमेंट होने के बाद नियुक्ति मिलता है। मामला सामने आया ही है। तो वही झारखंड का स्थिति है कि जब सब रिटायरमेंट होगा तब हम लोग का जजमेंट आएगा कि नहीं झारखंड में पीजीटी करप्शन जो 2022 में निकला था पूरा मतलब करप्शन का भेंट चढ़ गया था। उसमें सब हैकिंग हुआ था। ये मतलब मामला सामने आएगा कब? जब सब रिटायरमेंट करेगा तब। इसलिए पीजीटी का बात ना बोले। नियुक्ति तो हो रहा है, लोग बराबर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, पता चला कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ रहा है। तो उसमें अब जो BC2 का मामला है उस आपका तो दिक्कत हो गया कि BC2 में सीट देना चाहिए, सीट दिया नहीं। जो लोग लड़के लिए हैं बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, सबका हक बराबर मिलना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि लड़का लोग हमेशा प्रत्येक दिन JSSC हो या JPSC हो हमेशा धरना प्रदर्शन होते रहता है। ये कौन दुनिया में झारखंड सरकार जी रहा है पता ही नहीं चल रहा। प्रदर्शन तो सब जगह होता है। देखिए दिल्ली जंतर मंतर में भी चल रहा है। जानते हैं पूरा भारत में सबसे करप्ट को है ना जगह तो झारखंड है। और उसमें से JSSC और JPSC पूरा भारत में नंबर 1 है। ये ध्यान रखिए। कितना सीट वैकेंट है अभी पीजीटी में? पीजीटी में देखिए हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है लेकिन बचा हुआ है कि नहीं बचा? बचा हुआ है, बचा हुआ है। लमसम कितना हो? लमसम अभी 150 सीट बचा हुआ है, 150 लगभग। जो जिनका अभी बहुत लोग देखें फिर से डीबी कराए हुए हैं, नियुक्ति देना चाहिए। लेकिन करप्शन जो किया हुआ है झारखंड उसका हिसाब कौन देगा? JSSC देगा, झारखंड सरकार देगा। वो हमेशा हिसाब मांगते हैं सरकार से। कितना सीट के लिए आया था? कितना सीट के लिए आया हुआ था? ये पीजीटी? हाँ, पीजीटी का ही बात है। पीजीटी लगभग 2000 वैकेंसी था। 2000 वैकेंसी? हाँ, अभी 100 बचा हुआ है। कब भरा जाएगा उसका भी कोई पता नहीं है। पीजीटी 1 मिनट माफ कीजिएगा, पीजीटी लगभग 3100 था। और इसमें हमको लग रहा है कि कुछ सीट बाकी हैं जो बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। जो हाई स्कूल में जो थे उन लोग भी सीट मतलब +2 में नहीं जा पाए, इसलिए वो सब सीट वैकेंट है। कुछ लोग का अभी भी सीट खाली है, उसमें भरना चाहिए।
चलिए और भी कैंडिडेट हैं पीजीटी के, थोड़ा सा आगे आइएगा, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। बीसी2 का जो कोर्ट मामला चल रहा था उनको भी लेकर पूरा डॉक्यूमेंट जो आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है कोर्ट के द्वारा, क्या कुछ नियुक्ति का आदेश आया है? देखिए, बहुत सारे BC2 कैटेगरी में जो आते थे, उनको जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें उनका जो 6% आरक्षण था, उसको दिया ही नहीं गया। सभी सब्जेक्ट में 6% आरक्षण दिया ही नहीं, बोला कि BC2 का कोई सीट ही खाली नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, कोई भी वैकेंसी निकालिएगा तो जितना भी रिजर्व सीट है BC1 का, BC2 का, ST SC का, आप पूरा रिजर्वेशन निकालिएगा। BC2 को छोड़ के बाकी सबको आरक्षण दिया गया। तो BC2 अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट गए और कोर्ट में बात रखे। कोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट किया कि 6% सीट दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट का 6%। तो हम लोगों ने केस किया था, मेरा केस और भी 2-3 केस लगा हुआ है। एक केस देखिएगा कि मेरा जो है एक केस का पहले भी मेरा जजमेंट आ चुका है केस का। और पीजीटी बीसी2 कैंडिडेट का है BC2 का, हाँ, स्पेशल BC2 का नियुक्ति का आदेश है। देखिएगा 9 जुलाई 2026 को जजमेंट हुआ मेरा केस का। लगभग इसमें 13 कैंडिडेट थे और भी 2-3 केस मेरा लिस्ट में लगा हुआ है जिसका जजमेंट जल्द होगा। स्टूडेंट का इसमें जो है नियुक्ति होना है, इसमें 13 कैंडिडेट है। 13 कैंडिडेट। हाँ, अभी जो इसको 9 तारीख को जिसका जजमेंट हुआ वो 13 कैंडिडेट है जिसका नियुक्ति का आदेश है। हम 3 महीना के अंदर नियुक्ति देना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये 13 कैंडिडेट है उसको 3 महीना के अंदर नियुक्ति दे दिया जाएगा। अगर नियुक्ति नहीं दिया जाता है तो अदालत का आदेश का अवमानना का केस करेंगे JSC के अधिकारियों के ऊपर। आपको नहीं होगा तब, सब तो बाद वाली बात है ना, ये तो मान लीजिए बाद वाली बात इसलिए आपको बता दे रहे हैं, ये कोर्ट का आदेश होने के बाद भी JSC की तरफ से आनाकानी किया जाता है। आपको केस हमें कोर्ट में हराना है, हम केस लड़ रहे हैं, आप कोर्ट मुझे केस में हरा दीजिए कोर्ट में कि हम हार गए, हमको नियुक्ति नहीं दीजिएगा। आप वहाँ हार जाते हैं, वहाँ आपके बस चलती नहीं है। यहाँ पे जब कैंडिडेट मांगने आता तब आनाकानी करने लगते हैं। फिर भी हम लोग 3 महीना तक बेसब्री के साथ वेट करेंगे और BC2 कैटेगरी के अभ्यर्थी जो कोर्ट में केस जीत के लाए हैं, अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो आप ही के चैनल पे है कि 2015 में जैसे सिपाही का नियुक्ति आता है, पुलिस का नियुक्ति आता है, वो तो अभी जो कैंडिडेट लोग हैं पीछे खड़े हाँ, हैं, सब कैंडिडेट लोग हैं। इन लोग पेटिशनर नहीं बना तो इन लोग को नियुक्ति नहीं हुआ, नियुक्ति नहीं होगा वो लोग, नहीं हुआ। लेकिन जो पेटिशनर बना उसकी नियुक्ति हो गया। पिटिशनर बेस जो है नियुक्ति का हाँ, आदेश आया है। नियुक्ति आगे हुआ था और ऐसा कैंडिडेट मेरे पास भी हैं। जो पेटिशनर बने हुए थे सबका नियुक्ति हो गया और जो पेटिशनर नहीं बने हुए थे उनको नहीं हुआ नियुक्ति। लेकिन जब BC2 के अभ्यर्थी हों या हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी हो जिनका कोर्ट आदेश दिया, जो आप कोर्ट में केस हार गए हैं, अब वहाँ पे आपके बस नहीं चला न, वहाँ आप कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट आपके खिलाफ जजमेंट दिया, आप वहाँ जीत जाते, बोल देते BC2 अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दीजिएगा, हम मान जाते। लेकिन आप वहाँ तो हार गए हैं, आप नियुक्ति दीजिएगा। आज सोचिएगा कि आज जो है 20 जुलाई 2026 है, हमने आवेदन जमा करा दिया 13 कैंडिडेट का अपना। और भी क्या कहा गया, कब तक नियुक्ति मिलेगा? कब कहेगा कब नहीं कहेगा इससे कोई माने मतलब नहीं है। कोर्ट हमको दिया 3 महीना का नियुक्ति दिया है, कोर्ट दिया हमको 3 महीना के अंदर नियुक्ति हो जाना चाहिए। तो हम वेट करेंगे 3 महीना के अंदर मेरा नियुक्ति हो जाना चाहिए। इससे पहले आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते? नहीं, उसके पहले हमको जरूरत नहीं है, नहीं, हम 3 महीना के बाद हम बात करेंगे, बस यही है। अच्छा, कितना सीट अभी वैकेंट बच जा रहा है? देखिए BC2 का 110 सीट से ज़्यादा सीट क्रिएट करके दिया गया है, उस सीट पे नियुक्ति चाहिए हम लोगों को। हम लोग को बाकी सीट से भी मतलब नहीं है। 110 सीट जो सीट खाली BC2 का ओनली वो चीज़, बाकी 110 PGT में कितना जो है सब कंप्लीट हो चुका है, या फिर अभी जो कोर्ट में फिर से जो आदेश आया है वो ही केवल भरा जाएगा? नहीं, वोट से 110 सीट मिला है वो भरा जाएगा। इसमें से कुछ सीट हो सकता है कि माइनस हो जाए। जो सीट भर चुका है BC2 का, मान लीजिए BC2 का पहले से 30 सीट भरा हुआ तो 110 में से 30 सीट माइनस हो जाएगा, अब बाकी सीट भरना है। अब BC2 के अभ्यर्थी होते कितने हैं ना, गिनती कर लीजिएगा 60-70 कैंडिडेट ही होगा, तो बस इतना ही है, बाकी कैंडिडेट है नहीं। अच्छा, और क्या कुछ है? कुछ दिन पहले भी सुनने में आया कि धरना प्रदर्शन में बहुत सारे लोग भी आए हुए थे पीजीटी का कि जो सीट वैकेंट है उस पर भी जो है नियुक्ति होना चाहिए, क्या कुछ बोलिए? आप बताइए, धरना प्रदर्शन से कहीं नियुक्ति होता है? हम लोग तो धरना प्रदर्शन में जांच करवा लीजिए, सेटिंग हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ ना। कुछ कैंडिडेट लोग आए हुए थे कुछ दिन पहले, वो आए हुए थे, वो अलग मैटर है, किस मैटर से क्या मैटर से हुआ। आप देखे होंगे कि हम लोग जो धरना प्रदर्शन किए थे कि जांच करवाइए कि इसमें बहुत गड़बड़ी हुआ है, बस 2-4 ठो जांच कर लीजिए। हम लोग के बात सुना गया नहीं। हम लोगों से पहले लोग नियुक्ति का मांग करने के लिए धरना दे रहे थे, उन लोग का तुरंत नियुक्ति हो गया। पता है क्यों? हम लोग से पहले जो वहीं उसी राजभवन के पास कर रहे थे, मंत्री विधायक लोग घूस खा के बैठल था।
और उन लोगों का जो है सोर्स पर भी लग रहा था, ये जैसे दुनिया का नंबर 1 करप्ट संस्था है। सीट फुल नहीं हो पाया है। नहीं, 400-500 अभी भी खाली है, लेकिन उससे मतलब मतलब बोल रहे हैं 100-200 खाली है, 400-500 एग्जिट कितना पता है कुछ? एग्जैक्ट देखिए, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन 400-500 मिनिमम मान के रखिए। जैसे कि कुछ जारी नहीं किया गया, इतना सीट नहीं। अभी तक वैकेंट है। जेएससी की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ है, तो ये चीज़ है, लेकिन 400-500 मिनिमम खाली है। क्या अंत क्या मैसेज दिएगा अभ्यर्थी को? बस अभ्यर्थी को यही बोलना चाहते हैं कि BC2 के अभ्यर्थी जितने भी हैं, अगर आप BC2 कैटेगरी में आते हैं, तो आप जो है बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और नियुक्ति होने का चांस है। लेकिन एक बात और BC2 के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि डायरेक्ट कभी नियुक्ति नहीं होगा, जेएससी देगा। अगर आपको इतना ही है तो कोर्ट से आदेश मिल जाएगा, कोर्ट से आदेश लेके नियुक्ति लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप देख लीजिए यहीं पे, आप ही के चैनल पे अभी देखिए, सब अभ्यर्थी जो हैं वो सब झारखंड पुलिस के हैं। 2015 में इन लोग का एग्ज़ाम होता है और इन लोग को नियुक्ति नहीं दिया जाता है। सोचिए, कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से वहाँ नियुक्ति का आदेश होता है, लेकिन उन लोग का नियुक्ति हो जाता है जो पिटीशनर बने होते हैं। लेकिन जो पिटीशनर नहीं बन पाते हैं, कई रीज़न हो सकता है, एक जानकारी का अभाव में, या तो फिर उनके पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से वो नहीं बन पाए। और कोर्ट के पास भी एक राइट है, कोर्ट के पास एक अधिकार सिर्फ इतना ही है कि जो उससे मांगने आएगा, कोर्ट उसी को नियुक्ति का आदेश दे सकता है, दूसरा को नहीं दे सकता। ये बोल सकता है कि हाँ भाई इसको दे देना, बचल रहेगा तो बाकी को दे देना। लेकिन जेएससी वैसा नहीं काम करती, उसको देने के बाद भी जो सीट खाली रहेगा, खाली ही छोड़ देगा। जैसे कुछ सीट खाली छोड़ दिया, लगभग 1000 सीट अभी भी झारखंड पुलिस से खाली है। अभी आप लोग का जो है जितना आवेदन मांगा गया था सब आप लोग कंप्लीट है? हाँ, देखिए आवेदन का देखिए, आज का है ना 20/7/2026। रिसीविंग भी आप लोग रख रहे हैं? हाँ, रिसीविंग ताकि केस जब करने कुछ के लिए। होगा तो फिर बाद में आप लोग फिर से दावा केस करेंगे, हाँ, फिर से केस करेंगे, अदालत का अवमानना का केस करेंगे और कि हमको नियुक्ति नहीं दिया, नहीं, ये कोर्ट आदेश दिया है, हमको कोई दूसरा कोई आदेश थोड़े दिया है। तो इस तरह से है। और बाकी सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए नियुक्ति चाहिए, वेट करने का कोई चांस नहीं है कि हाँ भाई मेरिट बेसिस पर आपको नियुक्ति देगा, है ना। मेरिट बेसिस पर कभी नियुक्ति नहीं होता। अगर कोर्ट में है तो उसके दबाव में आपको दे सकता है, आपको तो ऐसे ही बाहर कर दिया है ना, देना ही नहीं चाहता था। इसीलिए अब बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोर्ट से आदेश लेकर के ही नियुक्ति ले लीजिए, है ना, चांस बन जाएगा, सीट काफ़ी मतलब है। कोर्ट से जुड़ के रहना चाहिए आदमी। नहीं अगर होता है तो कोर्ट से जुड़ सकते। कोर्ट में कितना पैसा लगता है, 5-6 हज़ार रुपये लगता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी लगता है ना। चलिए, तब देखने वाला विषय होगा कि जैसे पीजीटी BC2 के जो कैंडिडेट का जो एक तरह से आदेश आया है कोर्ट के द्वारा कि उन लोगों को नियुक्ति देना है, आखिर में 13 लोगों को, उन लोगों को नियुक्ति आखिर में कब होता है और बाकी बचा हुआ जितना सीट वैकेंट है उस पर आखिर में जैसे जो है कब नियुक्ति पत्र देती है छात्रों को। जैसे कार्यालय के बाहर में थे फिलहाल, आगे भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करें। चैनल साथ बने रहेगा। शुक्रिया।